बाकी की बातों से भले उदास रहो, पर एक बात से सदा प्रसन्न रहा करो कि आप कृष्ण बोलते हो। कृष्ण बोलने की सामर्थ्य आपकी नहीं, कृष्ण बुलवाते हैं। आप नित्य ठाकुर जी की सेवा करते हो, आपकी सामर्थ्य नहीं, ठाकुर जी करवाते हैं। आप कथा सुनते हो, आपकी सामर्थ्य नहीं सुनने की, ठाकुर जी सुनवाते हैं। कृष्ण का नाम ले सकोगे, कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे। अगर कृष्ण का नाम ले सको, हरि का नाम ले सको, तो समझो कृष्ण कृपा है। कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे, कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। अरे वृंदावन कहाँ दूर है, अरे बरसाना कहाँ दूर है। रोज एक बात से प्रसन्न रहा कीजिए। बाकी की बातों से भले उदास रहो, पर एक बात से सदा प्रसन्न रहा करो कि आप कृष्ण बोलते हो। कृष्ण बोलने की सामर्थ्य आपकी नहीं, कृष्ण बुलवाते हैं। आप नित्य ठाकुर जी की सेवा करते हो, आपकी सामर्थ्य नहीं, ठाकुर जी करवाते हैं। आप कथा सुनते हो, आपकी सामर्थ्य नहीं सुनने की, ठाकुर जी सुनवाते हैं। कृष्ण का नाम ले सकोगे, कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे। अगर कृष्ण का नाम ले सको, हरि का नाम ले सको, तो समझो कृष्ण कृपा है। कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे, कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे, कृष्ण अब चलिया नहीं तो निकल जाएगी जाने हमारी। सुनो कृष्ण प्यारे ये विनती। सतयुग में देवता और दानव अलग अलग लोकों पे रहते थे। उद्धार के लिए भगवान विष्णु थे। त्रेता युग में देवता और दानव एक ही लोक पर, इधर अयोध्या उधर लंका रहते थे। उद्धार के लिए भगवान राम थे। द्वापर युग में देवता और दानव एक ही घर में रहते थे। कौरव और पांडव तब उद्धार के लिए भगवान कृष्ण थे। लेकिन इस कलयुग में देवता और दानव एक व्यक्ति के अंदर ही रहते हैं। तब उद्धार के लिए है भगवान के नाम का जप। कली का मेरी प्रार्थना है आप इतना काम कर लो, ये प्रसाद आपको अक्षय प्रसाद है भागवत जी का। आप इस सप्ताह के पश्चात अपने घरों में घड़ी देखकर आधा घड़ी पड़ती है सबको दर्शन के लिए, तो भगवान पंडरीनाथ उस प्रतीक्षा भक्तों को करनी पड़ती है। इस अपराध को नष्ट करने के लिए रात्रि में श्री पंडरीनाथ भगवान के मंदिर में झाड़ू लगती है, और जहां जहां भक्त खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं वहां वहां की रज को इकट्ठा करके छान करके चंद्रभागा नदी का जल मिला के ठाकुर जी के माथे से लगाया जाता है। अपने प्रत्येक भक्त की चरण रज को ठाकुर जी माथे से लगाते हैं। श्याम आजू एक जनाना में यमुना जी बैठे पानी भर के आ रही श्री श्याम आजू। अच्छा तो झन प्यारे श्याम सुंदर खाते आए और मेरी मटकी में बिन्ने किंकर मार दिया श्री श्याम आजू। अच्छा सखी हाँ, और बिन्ने श्री श्याम आजू मेरी मटकी फूट गई श्री श्याम आजू, फूट गई और मैं श्री श्याम आजू सबरी भीज गई श्री श्याम आजू। हाँ प्यारे श्याम सुंदर बहुत ही ज्यादा उदम करे श्री श्याम आजू, श्याम सुंदर बहुत ही ज्यादा उदम करे। हाँ श्री श्याम आजू, और श्री श्याम आजू मेरी जो नरम नरम कलई आई ना प्यारे श्याम सुंदर वो तो पकड़ के मरोड़ दे श्री श्याम आजू। निधिवन की लता पता
कहाँ शाम मिलेंगे बता, निधिवन की लता पता, कहाँ शाम मिलेंगे बता, निधिवन की लता पता, कहाँ शाम मिलेंगे बता, क्यों भूल गए मोहन। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। एक नंद गाँव का छोरा, हर ले गयो मनवा मोरा, कांधे पे कमलिया काली जाए, पग पग पे वो निहोरा। ओ, 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 राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम। ओ ब्रज वृंदावन की महारानी, मुक्ति भी जहाँ भरती पानी, ओ मुक्ति भी जहाँ भरती पानी, तेरे चरण पड़े चारों धाम, तेरे चरण पड़े चारों धाम, किशोरी तेरे चरणन में। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। कलयुग महाकीर्तन प्रधाना, कलयुग में संकीर्तन की प्रधानता है, कभी चूकना नहीं चाहिए। आप
12 घंटे कीर्तन करते हैं, 12 घंटे एकांत में बैठकर हरि नाम जाप करते हैं, केवल 12 मिनट बैठकर। ठाकुर जी ने अपने आप ही भोंदू के गले में हाथ डाली। अरे तेरा नाम कहा है? जैसे ही ठाकुर जी ने नाम पूछा, भोंदू अपना ही नाम भूल गया, बोले मुझे याद ही नहीं मेरा नाम क्या है, पर प्रेम से सब लोग मुझे भोंदू बुलाते हैं। अब तो भोंदू नाम सुनते ही ठाकुर जी ताली दे दे के हंसने लगे। तेरा नाम भोंदू है? बोले हाँ मेरा नाम भोंदू है। और ठाकुर जी आपको अच्छा लगा? बोले हाँ बहुत अच्छा लगा। आपको नाम कहा है? ठाकुर जी बोले तुम ना जाने? बोले जानू तो ना हूं, लेकिन गुरु जी ने जैसा रूप बताया वैसा ही है आपको। तो आप कहीं नंदनंदन तो नहीं हो? ठाकुर जी बोले हाँ मैं नंदनंदन नहीं हूं, यशोदा जी को लाला, नंद जी को लाला। भोंदू बोलो जय हो भगवान, आज आपके दर्शन है गए। गुरु जी और सब बालकन को तो आप शायद रोज ही मिलते होंगे, लेकिन मैं ही अभागो मोको आप आज ही मिले हो। ठाकुर जी बोले अब चल बात मत बनावे, जल्दी कछु खवा, मुझको भूख लग रही है। भोंदू एक कपड़े में रोटी बांध के उसमें मिर्च और गुड़ रख करके लेके गया। 2 रोटी थी। भोंदू ने जैसे खोली, एक रोटी ठाकुर जी के सामने धर दी, एक अपने पास रख ली। बोले मैं भी तो खाऊंगा। ठाकुर जी ने बढ़िया रोटी ऐसे घुमाई और प्रेम से गुड़ खामे और रोटी पान लगे। प्रेम बदले तेरे माही लाके जो कोई सारी दुनिया भी दे दे अगर, तो किसे दुनिया चाहिए? तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए? तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए? किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए? 100 बार जन्म लूं तो भी तू ही हमदम हर दफा चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए? तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए? वो बोले महाराज जी जब हम राधा रमण जी का या कहीं श्याम सुंदर का दर्शन करने जाते तो हमने एक छोटा सा भाव बनाया, हमको जो श्री बरसाने से कभी कोई प्रसादी मिली है, उस प्रसादी का कोई एक छोटा सा चीर, डोरा, धागा, कोई नीलांबरी, नील हल्की सी अपने शीश पर, अपने स्कंद, इससे नीचे नहीं, यहां हल्की धारण करके हम जाते हैं। तो जो बरसाने से मिला वो हल्का सा धारण करके हम राधा रमण जी के सामने जाते हैं। और जो राधा रमण जी से मिला, कोई चीर, कोई लंगोटी, कोई तनिया, कोई वस्त्र, कोई उसका एक हल्का सा धागा अंश कुछ केश में या वो धर के हम बरसाने राधा रानी का दर्शन करने जाते हैं। हमने कहा, बोले हमारा भाव यही है, हमारी वो क्या पहचानेगा, उनकी तो आपस में आसानी से पहचान, किसी उसकी कोई पहचान ले जाए तो पहचान मिलेगा, अपनी पहचान की क्या औकाती है महाराज। मैंने कहा बलिहारी जाऊं भाई, बलिहारी जाऊं, आप जैसे यहाँ आए, अपनी छोड़ो हम भी ये कर, देखो सब भक्ति की क्या स्थिति है। तुम्हारो नाम कहा है? मैंने कभी ब्रज में तो देखो ना। किशोरी जी बोली हम ब्रज में आके करेंगे भी कहा। हमारे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे। ए भैया मत जाना वृंदावन की गलियों। अरे चित, अगर तू अपना विषय सेवन भोग चाहता है तो मत जाना। तेरे हित की बात कहता हूं, तुझे सावधान करता हूं। कहीं तू वृंदावन में गया और गलियों में वो मिल गया सौंदर्य का समुद्र, नील कांति है, ललित त्रिभंगी है और मंद मंद मुरली बजा रहा है। अगर एक बार झलक पड़ गई तो मैं सच्ची कहता हूं तो किसी काम का नहीं रहेगा, तेरे सारे विषय नष्ट हो जाएंगे। किसी की सामर्थ्य नहीं उस रूप को देखने के बाद कुछ और देखना चाहे, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, वो ललित त्रिभंगी मदन मोहन मुनिमन।
हे हमारे गिरिधारी, हे हमारे गोविंद, गोपाल गोविंद हे हमारे वृंदा जी। इस संसार में साहब किसी की अगर अपने पिन भी लिए ना तो लौटाने तो जरूर वापस आना पड़ेगा। एक खूबसूरत एग्जाम्पल, भगवान श्री राम जब वनवास के लिए जा रहे थे तो माँ कौशल्या उनके पास आई और बोली कि हे राम, मैं तुम्हारे बिना 14 साल कैसे बिताऊंगी। तब भगवान श्री राम ने कहा कि माँ, मैं तुम्हारे 14 साल वापस जरूर लौटाऊंगा। अगले जन्म में भगवान श्री कृष्ण बनकर आए और माँ कौशल्या यशोदा बनकर आई और भगवान 14 साल तक माँ यशोदा के साथ मथुरा में रहे और जैसे ही 14 साल पूरे हुए मथुरा छोड़ गए और उसके बाद कभी मथुरा नहीं आए। राधे राधे। कहते हैं साहब, भगवान श्री कृष्ण जब 125 साल के हो गए, उनके चेहरे पे एक भी झुर्री नहीं थी और आखिरी अवस्था में एक वन में बैठे थे और एड़ी ऊपर लगाकर और बांसुरी बजा रहे थे। दूर से एक आदिवासी ने देखा कि शायद कोई हिरण है, तो तीर चलाया और वो भगवान के एड़ी में लगाया और जैसे ही उसको आदिवासी को लगा कि मैंने किसी और को लगा दिया, वो दौड़ता हुआ आया और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को देखा, रोते हुए बोला कि ये पाप मैंने कैसे कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कोई पाप तुमने नहीं किया है, ये वही तीर है जो पिछले जन्म में मैं राम था और तुम बाली थे और तब मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ा था और तुम अभी आदिवासी बनकर वापस मुझे लौटा रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ रहा है सर। ईश्वर को भी साहब कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ता है। तो राधे राधे साहब, कोई भी कर्म करने से पहले सोच समझ कर कीजिएगा। थैंक यू। तो पत्थर भी खिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। दोस्तों, एक बार श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, तुम बताओ कि हमारे चरण अधिक सुंदर हैं या सीता मैया के। लक्ष्मण जी बोले कि प्रभु, आप तो हमें धर्म संकट में डाल रहे हैं, हम भला ये कैसे निर्णय दे सकते हैं कि आपके चरण अधिक सुंदर हैं या सीता मैया के। तब राम जी बोले कि तुम बैरागी हो, निर्भय हो के निर्णय दो और बताओ, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे चरण अधिक सुंदर है, लेकिन सीता मैया कहती है कि नहीं, हमारे चरण अधिक सुंदर हैं। तब लक्ष्मण जी बोले श्री राम जी का मुख देखते हुए कि प्रभु, आपके चरणों से अधिक सुंदर मैया के चरण हैं। सीता मैया खुश हो गई। फिर लक्ष्मण जी बोले, लेकिन माते, श्री राम जी के चरण है तभी आपके चरणों की कीमत है। अब ये सुन के श्री राम जी खुश हो गए। दोनों को प्रसन्न होता देख लक्ष्मण जी बोले कि आप दोनों को प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दोनों के चरणों के अलावा भी एक चरण है जिसकी वजह से आप दोनों के चरण सुंदर हैं। जानते हैं क्या? आचरण। लक्ष्मण जी बोले कि आप दोनों महान हैं क्योंकि आप दोनों का आचरण बहुत सुंदर है। अब इस बात से बहुत सुंदर शिक्षा हमें ये मिलती है दोस्तों कि यदि अगर आपका आचरण अच्छा है तो आपका तन मन सब कुछ बहुत सुंदर है और ऐसा व्यक्ति संसार में अपने नाम की अमिट छाप छोड़ता है। इसीलिए सुंदर आचरण होना बहुत ज़रूरी है। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मुझको भरोसा इन पे अटल है, देर भले हो जाए, पर जब पानी हो सर ऊपर